हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि आज भारत अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर स्ट्रगल कर रहा है और हमारा कावेरी जेट इंजन आज भी 45 सालों के बाद अधूरा है। जहां भारत अपने रॉकेट इंजन बनाने के क्षेत्र में मास्टरी हासिल कर चुका है, वहीं आज हम एक जेट इंजन ही बना पा रहे हैं। तो क्या अंतर होता है एक रॉकेट इंजन और एक जेट इंजन के बारे में? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे अपने इस वीडियो में। एक रॉकेट इंजन और एक जेट इंजन में मेनली आपके दो डिफरेंस होते हैं। तो पहला डिफरेंस होता है वो होता है ड्यूरेबिलिटी का, जहां रॉकेट इंजन सिंगल यूज के पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वहीं जो आपका जेट इंजन होता है ये आपका मल्टीपल यूज के पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है। दूसरा होता है इनकी ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस, जहां पर रॉकेट इंजन फ्यूल को बर्न करने के लिए जो जरूरी ऑक्सीजन होती है उसको अपने साथ कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजर, और जो जेट इंजन होता है वो इस जरूरी ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से प्राप्त करता है, जिस कारण जहां रॉकेट इंजन में केवल एक एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, वहीं जेट इंजन में ना केवल आपका एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, साथ ही साथ आपका एक इनलेट सिस्टम भी होता है जो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेने का काम करता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें भारत के कावेरी जेट इंजन के बारे में, तो इस इंजन को बनाने को लेकर भारत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इन चैलेंजेस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट आपका आता है वो टेक्निकल है, दूसरा आपका पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल है, तीसरा जो पार्ट आपका है भारत में किसी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का ना होना। फोकस करते हैं हम पहले अपने टेक्निकल पार्ट पर। अगर हम बात करें टेक्निकल चैलेंजेस के बारे में, तो टेक्निकल चैलेंजेस में भी मुख्यतः 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपका है मेटलर्जिकल, दूसरा पॉइंट आपका है एडवांस कूलिंग सिस्टम का ना होना, तीसरा है इन कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन और इनकी रिलायबिलिटी, चौथा है आपका इंजन की टेस्टिंग। हम पहले बात करते हैं मेटलर्जिकल एस्पेक्ट के बारे में। आप लोगों को पता है कि इस प्रकार के जो इंजन होते हैं इसमें कई एक्सेसिव मात्रा में हीट और प्रेशर जनरेट होता है। इतने हीट और प्रेशर को सस्टेन करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए आपको स्पेशल मटेरियल की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार के मटेरियल का निर्माण फिलहाल भारत में नहीं होता है। इस प्रकार के मटेरियल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। दूसरे देश भी इस प्रकार के मटेरियल को समय पर भारत को सप्लाई नहीं करते हैं, जिस कारण भारत के इस जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में देरी हो रही है। दूसरा टेक्निकल चैलेंज है एडवांस कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता। आप लोगों को पता है कि जो इंजन कंपार्टमेंट के अंदर एक्सेसिव हीट जनरेट होती है, उसको रेगुलेट करने के लिए आपको पूरे इंजन कंपार्टमेंट के अंदर कूलेंट से भरी बारीक नालियों का निर्माण करना पड़ता है, और इन बारीक नालियों का निर्माण करना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और साथ ही साथ जो टर्बाइन ब्लेड्स होती हैं उनको एक्सेसिव हीट से बचाने के लिए इनके ऊपर हीट रेजिस्टेंस कोट का प्रयोग होता है, और पूरी दुनिया में कुछ ही देश हैं जो इस प्रकार के हीट रेजिस्टेंट कोट का निर्माण करते हैं, और वहीं इन देशों ने अपने अंदर भी इस प्रकार के हीट रेजिस्टेंट कोट के एक्सपोर्ट को लेकर बैन लगा रखा है, जिस कारण भारत को ये तकनीक खुद से डेवलप करनी पड़ रही है, जिसमें समय लग रहा है। तीसरा टेक्निकल चैलेंज है वो है इन कंपोनेंट्स का आपस में इंटीग्रेशन और असेंबली, और साथ ही साथ इनकी रिलायबिलिटी। अब देखिए, कंपोनेंट्स बना लेने के बाद इनको आपस में इंटीग्रेट करना, इनको असेंबल करना अपने आप में बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत ही जटिल प्रोसेस है आपका ये। जो आपका चौथा टेक्निकल चैलेंज है वो है आपका इंजन टेस्टिंग। इन इंजन को बना लेने के बाद इनकी टेस्टिंग के लिए जो फैसिलिटीज है फिलहाल भारत में मौजूद नहीं है, जिस कारण हमें इंजन टेस्टिंग के लिए अपने मित्र देश रूस पर निर्भर रहना पड़ता है। पर समय समय पर रूस पर भी विश्व बिरादरी के द्वारा सैंक्शन लगते रहते हैं, जिस कारण हमारे इंजन टेस्टिंग के प्रोग्राम में भी डिले होता रहता है। ये तो थे आपके टेक्निकल चैलेंजेस। अब हम बात करेंगे आपके पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में। अगर हम बात करें जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में, तो 1998 में पोखरण में परमाणु बम के परीक्षण के बाद भारत के ऊपर विश्व बिरादरी ने काफी सारे सैंक्शन लगा दिए थे, जिस कारण इस प्रकार के जेट इंजन को बनाने के लिए जो जरूरी टेक्नोलॉजी और आपके संसाधन होते उसकी समय रहते भारत को आपूर्ति नहीं हो पाई, और यह भी एक बहुत ही मुख्य कारण है भारत के कावेरी जेट इंजन में डिले होने का। अगर हम बात करें पॉलिटिकल कारणों की, तो इस प्रकार के इंजन्स के डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, इसको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर और फंड्स। पर भारत में लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों और समय पर फंड की आपूर्ति नहीं होने के कारण इस प्रकार के प्रोग्राम्स को जारी रखना काफी मुश्किल होता है, और यह भी एक मुख्य कारण है आपके कावेरी जेट इंजन में होने वाली देरी का। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे चैलेंज की, जो कि है आपका भारत में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का ना होना। आप लोगों को पता है कि किसी भी एक जेट इंजन में हजारों प्रकार के कंपोनेंट्स लगते हैं, और कोई भी एक कंपनी इन सभी कंपोनेंट को एक साथ नहीं बना सकती है, इसलिए हमें एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की आवश्यकता है। इस प्रकार के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर और फंड्स। फिलहाल हमारा देश इस क्षेत्र में काम कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर हमें बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकट भविष्य में सुनने को मिलेगी। मेरा आप सभी व्यूअर से आग्रह है कि इस वीडियो को भारत के सभी जागरूक नागरिकों तक पहुंचाएं, ताकि हम सब सरकार से सवाल कर सकें कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया हो। इसी प्रकार के और एनालिसिस वीडियोस के लिए हमें कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव आप दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।